अगली सुबह स्वस्थी अपनी भैंसों को चराने ले गया। दोपहर तक उसने 2 टोकरियां भरने लायक घास काट ली थीं। स्वस्थी को भैंसों को जंगल की सीमा पर नदी के किनारे चरने देना पसंद था। इस तरह जब वह घास इकट्ठा कर लेता तो वह ठंडी हवा में लेट सकता था और भैंसों के किसी के चावल के खेतों में भटकने की चिंता नहीं करता था। उसके पास केवल अपनी दरांती थी जिससे वह अपना जीवन यापन करता था। स्वस्थी ने अपने दोपहर के भोजन के लिए बाला द्वारा केले के पत्ते में लपेटे गए चावल की छोटी मुट्ठी खोली, लेकिन जैसे ही वह खाने वाला था उसके विचार सिद्धार्थ की ओर मुड़ गए। मैं यह चावल साधु सिद्धार्थ के पास ले जा सकता हूं, उसने सोचा। निश्चित रूप से उसे मेरा चावल बहुत साधारण नहीं लगेगा। स्वस्थी ने चावल लपेटे और भैंसों को जंगल के किनारे पर छोड़कर उस रास्ते पर चल पड़ा जहां वह एक दिन पहले सिद्धार्थ से मिला था। दूर से उसने अपने नए दोस्त को विशाल पिप्पल वृक्ष के नीचे बैठे देखा, लेकिन सिद्धार्थ अकेला नहीं था। उसके सामने एक लड़की बैठी थी जो लगभग स्वस्थ की उम्र की थी। उसने एक बढ़िया सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके सामने पहले से ही खाना रखा हुआ था और स्वस्थी अचानक रुक गई, लेकिन सिद्धार्थ ने ऊपर देखा और उसे पुकारा, स्वस्थी। उसने लड़के को अपने साथ आने का इशारा किया। सफेद साड़ी वाली लड़की ने ऊपर देखा और स्वस्थी ने उसे पहचान लिया, क्योंकि वह अक्सर गांव की सड़क पर उसके पास से गुजरता था। जैसे ही स्वस्थी उसके पास पहुंचा, वह उसके लिए जगह बनाने के लिए अपनी बाईं ओर चली गई और सिद्धार्थ ने उसे बैठने का इशारा किया। सिद्धार्थ के सामने एक केले का पत्ता था जिस पर मुट्ठी भर चावल और थोड़ा सा तिल का नमक था। सिद्धार्थ ने चावल को 2 हिस्सों में बांट दिया। क्या तुमने अभी तक खाया है बच्चे? नहीं मिस्टर, मैंने नहीं खाया है। तो चलो इसे बांट लेते हैं। सिद्धार्थ ने स्वस्थी को आधा चावल दिया और स्वस्थी ने अपने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया, लेकिन चावल लेने से मना कर दिया। उसने अपने खुद के चावल निकाले और कहा, मैं भी कुछ लाया हूं। उसने केले का पत्ता खोला और उसमें भूरे चावल के मोटे दाने निकले जो सिद्धार्थ के पत्ते पर नरम सफेद दानों से अलग थे। उसके पास तिल का नमक नहीं था। सिद्धार्थ ने दोनों बच्चों की ओर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम अपने सारे चावल एक साथ रख दें और उन्हें बांट लें? उसने आधा सफेद चावल लिया, उसे तिल के नमक में डुबोया और स्वस्थी को दे दिया। फिर उसने स्वस्थी के चावल के गोले का आधा हिस्सा तोड़ा और स्पष्ट प्रसन्नता के साथ उसे खाने लगा। स्वस्थी को अजीब लगा, लेकिन सिद्धार्थ की सहजता देखकर उसने भी खाना शुरू कर दिया। आपके चावल बहुत सुगंधित हैं श्रीमान। सुजाता ने इसे लाया, सिद्धार्थ ने उत्तर दिया। तो उसका नाम सुजाता है, स्वस्थी ने सोचा। वह स्वस्थी से थोड़ी बड़ी लग रही थी, शायद 1 या 2 साल। उसकी बड़ी काली आंखें चमक उठीं। स्वस्थी ने खाना बंद कर दिया और कहा, मैंने तुम्हें गांव की सड़क पर पहले भी देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा नाम सुजाता है। हाँ, मैं उरुवेला के गांव के मुखिया की बेटी हूं। तुम्हारा नाम स्वस्थी है ना? शिक्षक सिद्धार्थ अभी मुझे तुम्हारे बारे में बता रहे थे, उसने धीरे से कहा। स्वस्थी, एक भिक्षु को श्रीमान कहने के बजाय शिक्षक कहना अधिक उचित है। स्वस्थी ने सिर हिलाया। सिद्धार्थ मुस्कुराए। ठीक है, तो मुझे तुम दोनों का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम जानते हो बच्चों, मैं चुपचाप क्यों खाता हूं? चावल और तिल के ये दाने इतने कीमती हैं। मुझे चुपचाप खाना पसंद है ताकि मैं उनका पूरा आनंद उठा सकूं। सुजाता, क्या तुम्हें कभी भूरे चावल चखने का मौका मिला है? भले ही तुमने पहले ही खा लिया हो। कृपया स्वस्थी के चावल का थोड़ा सा स्वाद चख लो। यह बहुत स्वादिष्ट है। अब हम चुपचाप एक साथ खा सकते हैं, और जब हम खा लेंगे तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। सिद्धार्थ ने भूरे चावल का एक टुकड़ा तोड़ा और सुजाता को दिया। उसने कमल की तरह अपनी हथेलियां जोड़ी और सम्मानपूर्वक इसे स्वीकार कर लिया। तीनों ने जंगल की गहरी शांति में चुपचाप खाना खाया। जब चावल और तिल खत्म हो गए तो सुजाता ने केले के पत्ते इकट्ठा किए। उसने अपने पास से एक जग में ताजा पानी लिया और अपने साथ लाए एकमात्र कप में थोड़ा पानी डाला। उसने सिद्धार्थ को पानी देने के लिए कप उठाया। सिद्धार्थ ने उसे अपने दोनों हाथों में लिया और स्वस्थी को दिया। घबराए हुए स्वस्थी ने कहा, कृपया श्रीमान, मेरा मतलब है गुरु, कृपया आप पहले घूंट लें। सिद्धार्थ ने नरम स्वर में उत्तर दिया, आप पहले पिएं बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप पहले घूंट लें।
फिर से उसने कप उठाया और स्वस्ति को दिया। स्वस्ति उलझन में था, लेकिन इस तरह के असामान्य सम्मान को अस्वीकार करना नहीं जानता था। उसने अपने हाथों को जोड़कर धन्यवाद दिया और कप ले लिया। उसने एक ही घूंट में सारा पानी पी लिया। उसने कप वापस सिद्धार्थ को दे दिया। सिद्धार्थ ने सुजाता से दूसरा कप भरने को कहा। जब वह भर गया तो उसने उसे अपने होठों तक उठाया और श्रद्धा और गहरे आनंद के साथ धीरे धीरे पानी का घूंट लिया। इस आदान प्रदान के दौरान सुजाता की नजर सिद्धार्थ और स्वस्ति से नहीं हटी। जब सिद्धार्थ ने पीना समाप्त कर दिया तो उसने सुजाता से तीसरा कप भरने को कहा। यह उसने उसे दिया। उसने पानी का जग नीचे रखा, अपनी हथेलियां जोड़ी और पानी का प्याला स्वीकार किया। उसने उसे अपने होठों तक उठाया और धीरे धीरे छोटे छोटे घूंटों में पिया, ठीक वैसे ही जैसे सिद्धार्थ ने किया था। उसे पता था कि यह पहली बार था जब उसने एक अछूत के साथ एक ही प्याले से पानी पिया था, लेकिन सिद्धार्थ उसका गुरु था और अगर उसने ऐसा किया था तो उसे क्यों नहीं करना चाहिए। और उसने देखा कि उसे प्रदूषित होने का कोई एहसास नहीं था। सहज रूप से वह आगे बढ़कर भैंस के बच्चे के बालों को छुआ। यह इतना आश्चर्य था कि स्वस्ति को एक पल भी वहां से हटने का मौका नहीं मिला। फिर सुजाता ने अपना पानी पीना समाप्त किया। उसने खाली प्याला जमीन पर रख दिया और अपने दोनों साथियों की ओर देखकर मुस्कुराई। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। तुम बच्चों को समझ में आ गया है, लोग जाति के साथ पैदा नहीं होते। सबके आंसू नमकीन होते हैं और सबके खून का रंग लाल होता है। लोगों को जातियों में बांटना और उनके बीच भेदभाव और पक्षपात पैदा करना गलत है। यह बात मुझे मेरे ध्यान के दौरान बहुत स्पष्ट हो गई है। सुजाता ने विचारमग्न होकर कहा, हम आपके शिष्य हैं और आपकी शिक्षा पर विश्वास करते हैं, लेकिन इस दुनिया में आपके जैसा कोई और नहीं दिखता। बाकी सभी लोग मानते हैं कि शूद्र और अछूत विधाता के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यहां तक कि शास्त्र भी यही कहते हैं। कोई भी अलग तरीके से सोचने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन सच तो सच ही होता है, चाहे कोई माने या ना माने। चाहे लाख लोग झूठ पर विश्वास करें, फिर भी वह झूठ ही है। सच के अनुसार जीने के लिए तुम्हारे पास बहुत साहस होना चाहिए। मैं तुम्हें बचपन की एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन जब मैं 9 साल का था और बगीचे में अकेला टहल रहा था, अचानक एक हंस आसमान से नीचे गिरा और मेरे सामने जमीन पर बहुत दर्द से तड़पने लगा। मैं उसे उठाने के लिए दौड़ा और मैंने पाया कि एक तीर उसके एक पंख में बहुत गहराई तक घुस गया था। मैंने अपने हाथ को तीर के तने के चारों ओर मजबूती से जकड़ा और उसे बाहर निकाला और पक्षी रो पड़ा क्योंकि उसके घाव से खून बह रहा था। मैंने खून बहना बंद करने के लिए घाव पर अपनी उंगली से दबाव डाला और पक्षी को महल के अंदर ले गया, जहां राजकुमारी सुंदरी प्रतीक्षारत महिला थी। वह पक्षी के घाव पर मुट्ठी भर औषधीय पत्ते लेने और उसका लेप बनाने के लिए सहमत हो गई। हंस कांप उठा, इसलिए मैंने अपनी जैकेट उतारी और उसे लपेट दिया। फिर मैंने उसे शाही चिमनी के पास रख दिया। सिद्धार्थ ने स्वस्ति को देखने के लिए एक पल के लिए रुक गए। स्वस्ति, मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया, लेकिन जब मैं छोटा था तो मैं एक राजकुमार था, कपिलवस्तु नगरी के राजा शुद्धोधन का पुत्र। सुजाता यह पहले से जानती है। मैं हंस के लिए चावल लेने जा रहा था, तभी मेरा 8 वर्षीय चचेरा भाई देवदत्त कमरे में घुस आया। वह अपना धनुष बाण पकड़े हुए था और उसने उत्साहित होकर पूछा, सिद्धार्थ, क्या तुमने यहां पास में एक सफेद हंस को गिरते देखा है? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, देवदत्त ने हंस को चिमनी के पास आराम करते देखा। वह उसकी ओर दौड़ा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। तुम पक्षी नहीं ले सकते। मेरे चचेरे भाई ने विरोध किया। वह पक्षी मेरा है, मैंने खुद उसे मारा है। मैं देवदत्त और हंस के बीच खड़ा था, इसे यहीं रहना चाहिए। देवदत्त बहुत जिद्दी था और हार मानने वाला नहीं था। उसने तर्क दिया, अब सुनो चचेरे भाई, जब यह पक्षी आकाश में उड़ रहा था तो यह किसी का नहीं था। चूंकि मैंने ही इसे आकाश से नीचे गिराया है, इसलिए यह मेरा ही है। उसका तर्क तर्क संगत लग रहा था, लेकिन उसके शब्दों ने मुझे क्रोधित कर दिया। मुझे पता था कि उसके तर्क में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं पाया, इसलिए मैं वहीं खड़ा रहा, अवाक और अधिक परेशान होता जा रहा था। मुझे लगा कि उसे मुक्का मार दूं। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया,
मुझे नहीं पता। फिर मुझे उसे जवाब देने का एक तरीका सूझा। सुनो चचेरे भाई, मैंने उससे कहा, जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वे साथ रहते हैं और जो दुश्मन हैं वे अलग रहते हैं। तुमने हंस को मारने की कोशिश की, इसलिए तुम और वह दुश्मन हो। पक्षी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने उसे बचाया, उसके घाव पर पट्टी बांधी, उसे गर्म किया और जब तुम पहुंचे तो मैं उसके लिए भोजन ढूंढने जा रहा था। पक्षी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम साथ रह सकते हैं। चिड़िया को मेरी जरूरत है, तुम्हारी नहीं। सुजाता ने दोनों हाथ मिलाकर ताली बजाई। ठीक है, तुम सही थीं। सिद्धार्थ ने स्वस्थी की ओर देखा। और तुम मेरे कथन के बारे में क्या सोचती हो बच्ची? स्वस्थी ने एक क्षण सोचा और फिर धीरे से उत्तर दिया, मुझे लगता है कि तुम सही थीं, लेकिन बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे। अधिकांश लोग देवदत्त का पक्ष लेंगे। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। तुम सही हो, अधिकांश लोग देवदत्त के विचार का अनुसरण करते हैं। आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि आगे क्या हुआ। चूंकि हम स्वयं सहमत नहीं हो सके, इसलिए हमने अपनी चिंता वयस्कों के सामने रखने का निर्णय लिया। उस दिन महल में सरकार की बैठक थी, इसलिए हम न्याय के भवन में भागे जहां वे बैठक कर रहे थे। मैंने हंस को पकड़ लिया और देवदत्त ने अपना धनुष बाण पकड़ लिया। हमने अपनी समस्या मंत्रियों के सामने रखी और उनसे निर्णय देने को कहा। राज्य का काम रुक गया क्योंकि लोग पहले देवदत्त की और फिर मेरी बात सुन रहे थे। उन्होंने इस मामले पर लंबी चर्चा की, लेकिन वे भी सहमत नहीं हो सके। बहुमत देवदत्त के पक्ष में झुका हुआ लग रहा था। तभी मेरे पिता राजा ने अचानक अपना गला साफ किया और कुछ बार खांसे। सभी मंत्रियों ने अचानक बोलना बंद कर दिया। और मुझे बताएं कि क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? पूरी सहमति से वे इस बात पर सहमत हुए कि मेरा तर्क सही था और पक्षी मुझे दिया जाना चाहिए। देवदत्त गुस्से से पागल हो गया, लेकिन निश्चित रूप से वह कुछ नहीं कर सकता था। मेरे पास पक्षी था, लेकिन मैं वास्तव में खुश नहीं था। भले ही मैं अभी भी छोटा था, मुझे पता था कि मेरी जीत सम्मानजनक से कम थी। मुझे पक्षी इसलिए दिया गया क्योंकि मंत्री मेरे पिता को खुश करना चाहते थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरी कही बात की सच्चाई देखी। यह दुखद है, सुजाता ने कहा और भौहें सिकोड़ लीं। हाँ, यह था, लेकिन अपने विचारों को पक्षी की ओर मोड़ते हुए मैंने इस तथ्य से सांत्वना ली कि वह सुरक्षित थी, अन्यथा वह निश्चित रूप से एक खाना पकाने के बर्तन में समाप्त हो गई होती। इस दुनिया में बहुत कम लोग दया की आंखों से देखते हैं और इसीलिए हम एक दूसरे के प्रति क्रूर और निर्दयी हैं। कमजोर हमेशा मजबूत द्वारा उत्पीड़ित होते हैं। मैं अभी भी देखता हूं कि उस दिन मेरा तर्क सही था, क्योंकि यह प्रेम और समझ से उत्पन्न हुआ था। प्रेम और समझ सभी प्राणियों के दुख को कम कर सकती है। सत्य सत्य है, चाहे वह बहुमत द्वारा स्वीकार किया जाए या नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं बच्चों, जो सही है उसके लिए खड़े होने और उसकी रक्षा करने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। हंस का क्या हुआ गुरु? सुजाता ने पूछा। 4 दिनों तक मैंने उसकी देखभाल की। जब मैंने देखा कि उसका घाव ठीक हो गया है, तो मैंने उसे दूर भागने की चेतावनी देने के बाद छोड़ दिया, ताकि उसे फिर से गोली न लगे। सिद्धार्थ ने दोनों बच्चों की ओर देखा। उनके चेहरे शांत और गंभीर थे। सुजाता, तुम्हें घर लौट जाना चाहिए, इससे पहले कि तुम्हारी मां चिंता करने लगे। स्वस्थी, क्या अब समय नहीं आ गया है कि तुम अपनी भैंसों के पास लौट जाओ और घास काट लो? तुमने कल मुझे जो कुश घास दी थी, वह ध्यान के लिए एकदम सही कुशन है। कल रात और आज सुबह मैं उस पर बैठा और मेरा ध्यान बहुत शांतिपूर्ण रहा। मैंने कई चीजें स्पष्ट रूप से देखी। तुमने बहुत मदद की है स्वस्थी। जैसे जैसे मेरी समझ गहरी होती जाएगी, मैं अपने ध्यान का फल तुम दोनों बच्चों के साथ बांटूंगा। अब मैं बैठना जारी रखूंगा। स्वस्थी ने घास की ओर देखा, जिसे सिद्धार्थ ने कुशन का आकार दिया था। हालांकि घासें मजबूती से भरी हुई थीं, स्वस्थी को पता था कि वे अभी भी सुगंधित और मुलायम थीं। वह अपने शिक्षक को हर 3 दिन में एक नया कुशन बनाने के लिए एक नया कुशन लाता था। स्वस्थी खड़ा हुआ और सुजाता के साथ अपने हाथ जोड़कर सिद्धार्थ को प्रणाम किया। सुजाता घर के लिए निकल पड़ी और स्वस्थी अपनी भैंसों को नदी के किनारे चराने के लिए ले गया।